सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन मीडिया कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री से भी कर सकते हैं मुलाकात। आम आदमी पार्टी पर धामी का हमला, कहा उत्तराखंड में अब आपका कोई नाम लेवा नहीं, सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में तैयारी तेज, डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ करी बैठक, तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान, कहा गौरीकुंड केदारनाथ के बीच चलेंगे ऑल टेरेन व्हीकल और सुशांत राजपूत के नाम से बनेंगे सेल्फी पॉइंट। उत्तराखंड में ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर अलर्ट जारी, पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक देने से 3 दिन बदला रह सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सितारगंज की खबर के साथ, जहां पर बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा है। आक्रोशित भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीट दिया है और डंपर चालक को पिटाई के बाद सिडकुल चौकी में सौंपा है। सड़क जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया है और मामले में अभी तक किसी की ओर से नहीं दी गई है तहरीर। नहीं दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डंपर चालक को पिटाई के बाद सिडकुल चौकी में सौंप दिया है। तो डंपर चालक को पिटाई के बाद सिडकुल चौकी में सौंप दिया गया है। सड़क जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से तेज रफ्तार बेकाबू डंपर इन बकरियों को रौंदता हुआ निकल गया, जिसके बाद इन लोगों ने डंपर चालक को जमकर पीट दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंद दिया है। तो बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा। डंपर चालक को पिटाई के बाद सिडकुल चौकी में सौंपे जाने की बात सामने आई है। तो डंपर चालक को पिटाई के बाद सिडकुल चौकी में सौंपा गया है। सड़क जाम कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया है। तो सड़क जाम कर रहे लोगों को भी पुलिस ने समझाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा है। तो बेकाबू तेज रफ्तार डंपर ने 16 बकरियों को रौंद दिया और मामले में अभी तक किसी की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। तो अब तक मामले में किसी भी ओर से तहरीर नहीं दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि तहरीर मिलने पर ही आगे की कार्रवाई करी जाएगी। और सितारगंज से खबर, बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा है। तो सितारगंज से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, तेज रफ्तार बेकाबू डंपर का कहर इन बकरियों पर बरपा है। बताया जा रहा है 16 बकरियों को रौंदा है और पिटाई भी हुई है, थाने में सौंपा गया है। अब तक तहरीर आखिर किसी ने क्यों नहीं दी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो है मौके पे जो है ग्रामीण इकट्ठे हो गए हैं। वहाँ पे अफड़ा तफड़ी का माहौल है, इसलिए जो है तहरीर अभी जो है वहाँ पे नहीं दी है। वहाँ पे जो है चालक की जो है वहाँ पे पिटाई कर दी है और जो है वहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है। पुलिस को सूचना दे दी है। उसके बाद जो है वहाँ के जो सिडकुल चौकी पड़ती है और उसमें जो है उन्होंने जो है अभी उसमें जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंदा है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर इन बकरियों पर बरपता हुआ दिखाई दिया है। सितारगंज से खबर है, जहां पर बेकाबू डंपर ने 16 बकरियों को रौंद दिया। हालांकि आक्रोशित भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीट दिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम कर दिए जाने के सरकार के निर्णय का जनता ने स्वागत किया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर लंबे समय के बाद सरकार ने पेट्रोल में एक साथ 8.5 और डीजल पर 7 रुपए की कमी की है, तो इससे कमर तोड़ महंगाई से जनता को कुछ तो राहत मिलने वाली है। देखो, पेट्रोल जैसे कि कम होने के लिए
बहुत अच्छा हुआ है। और इसमें जो है हमें यह फ़ायदा होगा कि जहाँ हमें 100 रुपये का पेट्रोल डलाना था, वहाँ पर हम 50 रुपये का पेट्रोल डला के अपना काम कर सकते हैं और बहुत आसानी से जा सकते हैं। पहले बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। अगर इसी प्रकार से रेट कम होते रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे हम। हमारी तो यही उम्मीद लगती है कि आगे भी पेट्रोल की कीमत और कम हो जाएगी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हरिद्वार की। बहादुराबाद थाना पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशों पर अपराधों के अनावरण हेतु अलग अलग टीम का गठन किया है और गठित टीमों के द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम थाना क्षेत्र में पूर्व में पंजीकृत आयोग से संबंधित मामले में जांच कर ली। और बहादुराबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान पुराने पथरी पावर हाउस के पास से 2 व्यक्तियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। स्वतंत्र कुमार एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करते हुए चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। स्टील कर दियो जी बिल्कुल सर। चोरी की घटनाएं जब सामने आती थी तो एक टीम भी बनाई गई थी। इसी बीच 21 तारीख को एक विष्णु शर्मा जी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी कि इनकी बाइक यहाँ से चोरी हो गई है। उस तहरीर पे होमवर्क जब किया गया और हमारी टीम लगी तो 2 साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया, तैयब और शाहबाज। तैयब रुड़की का रहने वाला है और शाहबाज पथरी का रहने वाला है। ये दोनों अंतर्राज्यीय चोर हैं और बाइक चुराने का काम करते हैं। ये यूपी में मेरठ, हरिद्वार और हरियाणा में एक्टिव हैं। इनके विरुद्ध 5 मुकदमे दर्ज हैं, जो 4 अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है। 4 मुकदमे हरिद्वार में दर्ज हैं। मसूरी अनैतिक देह व्यापार में मसूरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के चलते 2 महिलाओं सहित 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद अभियोग पंजीकरण कर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया है। और कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि मसूरी बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ देश और दुनिया से सीजन के समय लाखों पर्यटक अपने परिवार के साथ घूमने आते हैं। आसपास के क्षेत्रों में इस तरह से लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और अगर फिर कहीं ऐसी शिकायत मिलती है तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको खड़ा करो सर, 4 को आगे महिला को नीचे आ जाओ। आप लोग नीचे आओ, नीचे आओ। एक महिला देहरादून जनपद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और मसूरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अनैतिक देह व्यापार से संबंधित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया पुलिस की, जिनके विरुद्ध थाना मसूरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनके विरुद्ध विधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर एक इसमें फरार भी है, उसको लेकर क्या कार्रवाई आगे? जी हाँ, एक व्यक्ति इसमें नामजद है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर और अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन किसान नेता से जुड़े किसान नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर अपनी 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं एसडीएम नुपुर वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी ने को प्रेषित किया। और आपको बता दें कि किसानों की निम्न मांगे रही हैं, जैसे कि इन सभी मांगों के साथ साथ अन्य मांगों को पूरा करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार या फिर शासन स्तर पर हमारी सभी मांगे पूरी की जाएं। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। मैडम ये ले जा रहा है या बैठक में ले जा रहा है, उसे काटने का क्या अधिकार है? कॉल कैसे लैंडमैन ने कहा कि गलती से कट गए और फिर वहां रुड़की पहुंचे हम। एसडीओ क्या कह रहे? हमने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ एक एमएसपी की गारंटेड कानून के लिए
और किसानों को फ्री बिजली, 12 के लिए फ्री बिजली, खाद और बीज की जो समस्या आ रही है उसके लिए, और बहुत सारे 13 मुद्दे हैं इस तरह के। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे रुड़की में जो है अवैध वसूली स्कूलों द्वारा की जा रही है, और एक स्कूल है उसके सामने जो है इतना जोड़ भरा हुआ कि आदमी पैदल भी निकल सकता, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही। उसके सौंदर्यीकरण की जो गाथा गाते हैं ये लोग कि रुड़की सुंदर रुड़की, ये रुड़की वो रुड़की, वहाँ का हाल उन्हें बताया गया है। दूसरे जो गांव के वो थे हमारे जोहड़, उनकी सफाई के लिए दिया गया है। एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, और ये यहाँ से वहाँ तक ज्ञापन, इनकी जो मांग है वो पहुँचाई जाएगी। इसमें किसान आयोग का गठन लिखा है इन्होंने कि किसान आयोग का गठन जो मुख्य बिंदु हैं। दूसरा MSP गारंटीड लागू के लिए, और उसके अलावा बिजली विभाग से इनकी कुछ शिकायतें हैं। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर आधी रात में हर की पौड़ी पर बिना किसी पूर्व सूचना के गंगा में बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया, जिससे ब्रह्मकुंड पर गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और गंगा का अचानक बढ़ा जलस्तर ब्रह्मकुंड पर आरती स्थल और मालवीय घाट तक जा पहुंचा है, और जिससे यहां पर सो रहे हजारों की संख्या में लोगों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल हम आपको बता दें कि हर की पौड़ी पर पहुंचने वाला गंगा जल पूरी तरह से भीमकोड़ा बैराज से रेगुलेट होकर आता है, और भीमकोड़ा बैराज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी का राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अनिल रतूड़ी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अच्छा उपन्यास अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें तमाम जीवन की सच्चाइयों को पुस्तक में रखा है, और इस प्रकार की पुस्तक का आगे भी वो लिखते रहेंगे। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर उन्होंने खास डाला है, ऊंचाइयों पर, और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें। और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे चंडीगढ़ से, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जान की कोई कीमत नहीं होंदी, पर फिर भी परिवार ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਊ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ तेलंगाना ने अनाउंसमेंट की सी, जिस वेले किसानी संघर्ष चल रहा सी, टकैत साहब बैठे ने। इतिहास का सब तो लंबा चलने वाला संघर्ष है। उत्थे गर्मी भी चली, उत्थे मीह, नेरी, तूफान, ठंड, धुंध, हर एक मौसम चलिया, पर धरती पुत्र ने अपनियां हक्की मंगां जिहड़ियां उन्हां दा संघर्ष छड्डिया नहीं, ते जिहड़े कानून सी उन्हां नूं वापस करवा के ही उन्होंने साह लिया। और पंजाब जिहड़ा एग्रेरियन स्टेट है,
जिस वेले देश अनाज बाहरों मंगाउंदा सी, उस वेले हरी क्रांति के रूप च पंजाब के किसान ने देश के सारे अनाज के भंडार भरे। धरती बहुत उपजाऊ है, धरती शहीदां दी, पीरां फकीरां गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती है। कौम बहुत मेहनती है। सो इस करके जय जवान ते जय किसान जिहड़ा नारा सीगा वो अज जवानां दे भी परिवार ने ते किसानां दे भी परिवार ने। चंद्रशेखर राव जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से, जिनका एक भाई किसान है, दूसरा फौज में है। तो असली जय जवान और जय किसान आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। और दुख उस वक्त होता था जब उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं, ये तो आतंकवादी हैं। मतलब जिनके एक किसान ऐसा शहीद हुआ है जिसका बेटा उस वक्त बॉर्डर पे था। 26-26 साल के मुंडे भी इस किसान संघर्ष की विच अपनी शहीदी दे चुके हैं। सो अज 543 पंजाब के किसान मिला के 712 हरियाणे के, 4 परिवार गलवान घाटी के जिहड़े शहीद होए ने साडे जवान, उन्हां दे ने। ते अज उन्हां नूं असीं याद करदे हां। उन्हां दा नाम जिहड़ा वो इतिहास च लिखिया गया कि जिस वेले बहुत वड्डा संघर्ष चलिया सी तां उन्हां ने इस संघर्ष के दौरान शहीदियां पाईयां। खेती नूं असीं लाहेवंद धंधा बनाउण लई बहुत सारे 2 महीनों दे विच फैसले लए ने। पानी साडा धरती दा थल्ले चला गया बहुत, खास तौर ते मालवा बेल्ट जिहड़ी है। ते असी कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी नूं भी बचाया जाए, नाल दी नाल खेती दे कई बदलवें रूप फसलों के उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करिए। मैनूं दसदियां खुशी हो रही है कि असी मूंगी वास्ते अपील की सी। इस बार 1,00,000 एकड़ के लगभग मूंगी जिहड़ी है वो बीजी गई है। तो सेंटर सरकार नूं असी अपील की सी कि MSP ते तुसीं मूंगी जिहड़ी है, क्योंकि देश मूंगी बाहरों इंपोर्ट करदा, ते साडे कोले धरती इहो जी है कि मूंगी, सरों, बाजरा, सूरजमुखी जो मर्जी बीज लो। तो केंद्र ने भी साडी मंग मन्नी है कि वह 5000 मीट्रिक टन के लगभग MSP ते मूंगी जिहड़ी है उठाउणगे। हौली हौली फसलों नूं आपां बदल के धरती नूं बचा लांगे, क्योंकि गुरु नानक साहब ने कहा पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन हवा, हवा नूं गुरु का दर्जा, पानी नूं पिता का दर्जा, धरती नूं माता का दर्जा। पर बदकिस्मती नाल असीं ये तीनों दर्जे कायम नहीं रख सके। साडी हवा भी दूषित हो गई, साडा पानी जिहड़ा वो भी गंदला हो गया, साडी धरती भी स्प्रेयां कर करके असीं जहरीली कर ली। ये तिन्ने दर्जे आपां मिल के सारे, तुहाडे सहयोग तो बिना कुछ नहीं होना, मिल के आपां ये तिन्ने दर्जे कायम करने हैं। पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाउणा है। इस संबंध विच असीं फैसले लै रहे हैं बहुत सारे। डायरैक्ट बिजाई झोने दी उहदे वास्ते अपील की, 1500 रुपया पर एकड़ सरकार वालों देवांगे। बहुत सारे NRIs ने, बहुत सारिया इत्थे संस्थावां ने, ते बहुत सारे जमीन वड्डियां जमीनां दे मालकां ने, उन्होंने भी अनाउंस करता। किसी ने कहा मैं 3000 रुपया ठेका घटा लूँगा जे सीधी बीजोगे, किसी ने NRI ने कहा मैं 2000 रुपया ठेका घटा लूँगा। तो किसान जिहड़ा करजई हो गया, करजे चढ़ गए, अगे दी अगे ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज लगी जाता है। तो जो मैं केजरीवाल जी, चंद्रशेखर जी, जब मैं पार्लियामेंट में पंजाब के किसानों की खुदकुशी का मुद्दा उठाता था तो मेरे पास
तो चंडीगढ़ से आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, जहां पर अपने संबोधन में कई अहम बातें उनकी ओर से कही जा रही थी। और अब वापस लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई है। और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का काम किया है, जबकि देश में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि मौजूदा सरकार डिजिटल इंडिया का सपना तो देख रही है, लेकिन सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संचार क्षेत्र में किए गए कामों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी संचार कंपनी BSNL की स्थिति आज ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो शायद जनता को ये बताने का प्रयास करते आ रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ, लेकिन उन्हें ये जनता को ये समझना होगा और हमें कांग्रेस वालों को ये जनता को समझाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था और वहां से उठा करके इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आज 2022 के दौर में लेके आए हैं, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी, जहां पे हम अनाज भी दूसरे देशों से मंगवाते थे, आज वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो ये देन किसकी है? ये नेहरू जी की देन है, इंदिरा जी की देन है, राजीव जी की देन है। और संचार क्रांति की मैं बात करूं, आज डिजिटल इंडिया की बात तो आप करते हैं, लेकिन संचार क्रांति की जो शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, आप उसको आज दुरुस्त करने में अक्षम है। क्योंकि खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग में बड़ी गंदगी फैली हुई है और जिसके चलते तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि वो यात्रा मार्ग में सुलभ इंटरनेशनल की व्यवस्थाओं से खासा नाराज हैं। और साथ जब उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का भ्रमण किया तो जगह जगह पर गंदगी फैली हुई थी, जबकि मृत घोड़े खच्चरों को मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो घोड़े खच्चर यात्रा के दौरान मर रहे हैं उनका दाह संस्कार होना चाहिए, जबकि यात्रा मार्ग में गंदगी का जल्द ही समाधान भी होना चाहिए। के लिए मैंने हिदायत दी है और जिला पंचायत अध्यक्षा जी ने बात कही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें। और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सभी अधिकारियों को दे दिए। खैपौड़ी से, जहां पर सतपुली तहसील चौबटखाल क्षेत्र की 2 महीने से गायब नाबालिग किशोरी को पुतली पुलिस ने बिहार से बरामद कर लिया है, जबकि मामले का आरोपी युवक फरार हो गया है और पुलिस के हथे नहीं चढ़ सका। बृहस्पतिवार को युवती को जिला जज के सम्मुख पेश किया गया है। और सीधा रामपुर लेकर चलते हैं। इसी बीच आजम खान क्या कुछ कहना सुनाते हैं। और जो हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब कपड़ा है, जिस तरह से हमारे मुकदमात लड़े हैं, जिस तरह से हमारी पैरवी की, एक वकील की पैरवी नहीं थी। इतने बड़े स्ट्रेचर का शख्स, हमारे जैसे आदमी, इस पर ईडी की जांचें बैठी, जिससे ये पूछा गया कि विदेशों में कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी कोठियाँ हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने होटल्स हैं, जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो एक तारीख की फीस भी दे सकता होता। उन्होंने शायद वो हक अदा किया है जो लहू के रिश्ते भी नहीं अदा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, न मेरे धर्म के कोई थे, न मेरी जात के, न मेरे प्रदेश के, न मेरी वाक़ियत के, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है और साबित किया है कि विधाता ने जो पावर्स उन्हें डेलीगेट की हैं, उन्होंने उसका सही और जायज़ इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया के लिए इंसाफ बाकी है। और जब तक उन जैसे लोग इंसाफ करने वाले दुनिया में बाकी रहेंगे, खास तौर से कमज़ोर चीज़ें जिंदा रहेंगे।
आजम भाई पूरे देश की जाने की क्या तैयारी है सर? आजम भाई पूरे देश की निगाह आपके ऊपर है कि कल सदन में जाएंगे। और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, वो सब क्या करेंगे। जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ बस इतना हुआ, 3.5 लाख की 1.5 लाख रही। मैं तकरीबन 3-3.5 साल में मैं पार्लियामेंट रहा, फिर मैं 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवाज़ नहीं दिया गया। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया। आजम भाई आपकी कुर्सी चर्चाई है। तो रामपुर से आप सुन रहे थे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को। उनकी ओर से कई अहम बातें और साथ ही कल विधानसभा में जाने को लेकर भी उनकी ओर से कई बड़ी बातें कही जा रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।